Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ हम देखने वाले हैं दोस्तों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहोगे सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चलता है यहाँ चार्ज जो होगा पूरी बॉडी का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है। ये 12th में आपको बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए। और दोस्तों, जिन्होंने ये पहला लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा प्लेलिस्ट देखिए। मैंने प्लेलिस्ट पूरा बना के रखा हुआ है और एक वीडियो नंबर वाइज मैंने डाल रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो आपको फ्यूचर लाइफ में और 12th में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा, ऐसे मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। और चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में देखा था कि हर बॉडी के अंदर चार्ज होता है, जैसे मास होता है वैसे ही चार्ज होता है। तो दोस्तों, चार्ज फैला कैसे होता है हर बॉडी पर? तो दोस्तों, कुछ जो चार्ज होता है ये दो टाइप में होता है। ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहूँगा इसे, और दोस्तों एक होगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजीली आप समझ जाओगे नाम से। इसे हम नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं और उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। तो दोस्तों, मान लो ये कोई बॉडी है और यहाँ जो चार्ज है तो ये ऐसे कहीं कहीं पसरा हुआ है, एक जगह पर नहीं है। तो दोस्तों, इसे हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और दोस्तों, इधर छोटी बना देता हूँ, यहाँ ऐसे। ये क्या होगा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स जो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा ये लगभग हर जगह सेम होगा। जो चार्ज हो गए ये हर जगह सेम हो गए। बड़े बड़े चार्ज निकालना होगे तो जल्दी जल्दी आपको समझ में आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ से देखो आप समझ सकते हो ये चार्ज बॉडी है। ये होगा कंटिन्यूअस, ये होगा डिसकंटिन्यूअस। फिगर से ही आप अच्छे से समझ जाओगे। तो दोस्तों, जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमें मेनली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही देखना है। डिसकंटिन्यूअस को छोड़ दो, इसे मिटा देता हूँ। ये आया समझ में? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा सकता है? तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम 1 डायमेंशनल करते हैं, 2 डायमेंशनल करते हैं और 3 डायमेंशनल करते हैं। कैसे 1 डायमेंशनल क्या होगा? तो मान लो आपने एक वायर लिया, वायर ऐसा सीधा है, मीन्स एक लाइन में है। तो दोस्तों, वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे कहेंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही मान लो ऐसा प्लेन सरफेस है, यहाँ करना है या यहाँ करना है सिर्फ इस सरफेस पे, तो दोस्तों इसे हम कह सकते हैं यहाँ करना है इस सरफेस पे, तो इसे हम कह सकते हैं दोस्तों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स वहाँ 2 डायमेंशनल होगा, एक ये भाग एक ये वाला भाग। आया समझ में? ओके, तो उसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा वाला जो पार्ट होगा दोस्तों, मान लो ऐसा कुछ, इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है वॉल्यूम वाला, उसे हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आया समझ में? मीन्स 1D 2D और 3D ये 3 पार्ट्स देखने हैं और बस इतना ही टॉपिक है इसके अंदर। आया दोस्तों समझ में? तो देखते हैं। देखो, पहला वाला जो पार्ट होगा इसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा? ऐसा कुछ आपको लाइन दिया रहेगा और वहाँ ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है कंटिन्यूअस। ऐसे कुछ दिया होगा तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, बस ये ख्याल रखना है। इसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको दिया होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे
तो दोस्तों ये डिस्क है, मानो इसके अंदर ऐसे, नहीं तो ये भी हो गया, ये भी सरफेस ही है। और दोस्तों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे आएगा? तो दोस्तों मान लो आपने कोई क्यूब बनाया, इसके अंदर जो चार्ज होगा हर सरफेस के अंदर या हर सरफेस के बीच में, उसे हम कहेंगे, ऐसे चार्ज दिखा रहा हूँ, सॉरी, इन्हें हम कहेंगे सर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कंसेप्ट तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद एक चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट तो हमें समझ गया, बट न्यूमेरिकल पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर दोस्तों हमें ये पता ये पता होना चाहिए रहता है कि मान लो ये वायर है, ये अगर इतने मीटर का वायर है, कुछ मीटर्स का वायर है, तो इसके इतने मीटर्स में कितना चार्ज है, ये कैसे पता होगा? तो ये पता होने की वजह से हम कुछ फैक्टर्स निकालते हैं दोस्तों, जो हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं। अगर दोस्तों लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ हम ये मिटा दूँ, ओके। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लेंगे, सरफेस चार्ज यहाँ लेंगे और यहाँ वॉल्यूम चार्ज, ओके। मैं एक मिनट देख लेता हूँ, वॉल्यूम चार्ज दिख रहा है कैमरा में, ओके, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये वायर जो होती है इस पे कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है। तो यहाँ हम निकालते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप कहोगे सर डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो दोस्तों यहाँ क्या होता है पता है, जो लीनियर होगा ना, वहाँ जो चार्ज है 1 मीटर में कितना चार्ज है ऐसे दिया होगा। तो ये क्या आएगा दोस्तों, इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं सबसे पहले, ये ट्रिक लेटर है। तो लैम्बडा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ होगा चार्ज और यहाँ होगा लेंथ। ये फैक्टर ऐसे फाइंड किया जाता है। इन्हें हम और अच्छे से प्रॉब्लम्स के माध्यम से समझ लेंगे, तब मैं आपको इजीली समझा दूंगा। तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है Q अपॉन L। इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, ऐसा यूनिट होगा कूलम पर मीटर। आया ये बात समझ में? ओके, बहुत अच्छे। और दोस्तों सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप तो बहुत होशियार हो, इजीली बता दोगे। क्या होगा, यहाँ लेंथ था, नीचे एरिया आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। ये देखो, हाँ, इसे कहते हैं लैम्बडा। ओके दोस्तों, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। यहाँ होगा सिग्मा, इसे कहते हैं सिग्मा, 6 की तरह निकाला जाता है, बट ये जो पार्ट होता है ना, ये देखो, ये ऐसे निकाला जाता है। ओके, इसे कहेंगे सिग्मा। तो दोस्तों सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ओके, तो दोस्तों एरिया का या एरिया ही मानो, बस सरफेस एरिया मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों सिग्मा का फॉर्मूला क्या हुआ, Q अपॉन A। इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, बताओ, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके ओके, बहुत अच्छे, छोटा m है। और दोस्तों वॉल्यूम का तो सेम हमारी सादी जो डेंसिटी होती है मास वाली वैसे ही होगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी। ये होगा दोस्तों, हाँ, इसे रो से डिनोट करते हैं, रो। तो रो का फॉर्मूला होगा दोस्तों चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और इसको हम डिनोट करेंगे Q बाई V से। उसका फॉर्मूला होगा कूलम पर मीटर क्यूब। आया समझ में दोस्तों? बहुत इजी वाला पार्ट है ये, इसमें कुछ मीन्स इतना कुछ डिटेल में दिया नहीं है। आपको 11th में इतना ही पढ़ना है, बाकी पार्ट हम 12th में पढ़ेंगे। बट दोस्तों ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कंसेप्ट इसका समझ में नहीं आया
तो बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया होता है और आप स्किप करने की सोचते हो, तो उसकी वजह से छोटी छोटी बातें आप भूल जाते हो। ओके दोस्तों, तो चलो प्रॉब्लम लेते हैं इस पर और फिर चैप्टर को फिनिश करते हैं। ओके दोस्तों, पहला प्रॉब्लम लेते हैं दोस्तों। इफ अ चार्ज ऑफ 400 माइक्रोकूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, अ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब, कैलकुलेट द linear density, the surface density and volume density of charge respectively for distribution। ओके दोस्तों, तो देखो जो गिवन दिया है वो हम लिख सकते हैं। गिवन क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे चार्ज जो है 400 माइक्रोकूलम दिया है, मीन्स Q जो है 400 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं। ओके, ये माइक्रोकूलम ऐसे पास ही लिखना होगा। ओके दोस्तों, उसके बाद लेंथ दी हुई है, लेंथ कितना है वो है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया है 2 मीटर क्यूब। निकालना क्या है दोस्तों, तो 2 फाइंड क्या है वो इधर लिख देता हूँ। 2 फाइंड में हमें लैम्बडा का है निकालने, सिग्मा का है और रो का है। ओके, इसे रो कहते हैं, रो RHO, रो। तो दोस्तों देखो अभी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज भी हैं, बट उसके पहले मैं गिवन डेटा को कन्वर्ट कर लेता हूँ। Q 400 माइक्रोकूलम, अभी माइक्रोकूलम का कूलम में करने के लिए 10⁻⁻⁶। वाह वाह, बहुत बढ़िया। 10⁻⁻⁶ कूलम। लेंथ जो दी है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर। ओके ओके, एरिया 10 cm स्क्वायर। अभी दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10 × 10⁻² का स्क्वायर आया समझ में। तो दोस्तों क्या होगा, ये होगा 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, और वॉल्यूम का 2 मीटर क्यूब दिया हुआ है, रहने दो 2 मीटर क्यूब ही ले लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी फॉर्मूला पुट करो और वैल्यू निकाल लो। फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Q/L। बहुत इजी फॉर्मूलेज है। Q क्या होगा 400 × 10⁻⁻⁶ अपॉन L क्या होगा 2 × 10⁻²। अभी देखो ये पहले 2 को उड़ा देता हूँ, ये हो गया 200। ओके, और ये 10⁻² है, इधर जाएगा ऊपर बच जाएगा दोस्तों 200 × 10⁻⁻⁶ × 10⁻² ये -2 ऊपर जाने के बाद +2 होगा, ये -6 और +2 कितना बचेगा, ये हो जाएगा 200 × 10⁻⁴। और दोस्तों ये 2 × 10⁻² है, -2 +2 -4 क्या हो जाएगा, तो 2 × 10⁻², × 10⁻⁴ यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻²। देखो आ रहा है समझ में, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर। आया दोस्तों समझ में, इजी वाला पार्ट था। ओके, मिटा दूँ, ये इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, Q अपॉन एरिया। सॉरी, सरफेस एरिया नहीं होगा, ये होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो दोस्तों Q क्या है 400 × 10⁻⁶ कूलम। ओके, और एरिया क्या है 10 × 10⁻⁴। ओके दोस्तों, ये एक 0 गया, ये एक 0 गया। ओके, और क्या लिख सकते हो 40 × 10⁻⁶, ये ऊपर जाने के बाद होगा 10⁴। देखो समझ रहा है। ओके, तो दोस्तों यहाँ होगा 40 × 10⁻² बच जाएगा। ओके, तो यहाँ एक तो 0.4 आ जाएगा ऐसे, और वैसे अगर नहीं लिखना है तो 4 × 10⁻⁻1 आ जाएगा। ये क्या होगा, ये होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा का वैल्यू क्या आया दोस्तों, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, आया समझ में। अभी गिवन पहुँच दूँ। ओके, बहुत अच्छा।
इधर हो जाएगा इतने में शायद से। तो दोस्तों रो कैसे फाइंड किया जाता है, इसे रो कहते हैं, RHO रो। ये क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Q/V। Q कितना है दोस्तों, 400 × 10⁻⁶ अपॉन 2, क्या हो जाएगा 200 × 10⁻², मीटर क्यूब है ना, कहाँ गया, ओके ये 2 मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 200 × 10⁻⁶। तो दोस्तों ये वैसे ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 200 × 10⁻⁶। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 × 10⁻² × 10⁻⁶। आंसर होगा 2 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर क्यूब। रो का वैल्यू आ गया ये। आया समझ में, बहुत इजी वाला पार्ट था। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों। अ मेटल क्यूब ऑफ लेंथ 0.1 मीटर इज चार्ज्ड बाय 12 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो दोस्तों मेटल क्यूब का लेंथ दिया है 0.1 मीटर, गिवन क्या है लेंथ 0.1 मीटर, ओके, और क्यू दिया है 12 माइक्रोकूलम। और पूछा है दोस्तों आपको टू फाइंड क्या है, लैम्बडा, सिग्मा एंड रो, ओके, लैम्बडा, सिग्मा और रो पूछा है, ओके दोस्तों। तो अभी देखो, सबसे पहले आप कहोगे सर एरिया दिया नहीं, वॉल्यूम दिया नहीं और डायरेक्ट पूछ रहे हो। तो दोस्तों मेटल क्यूब दिया है, क्यूब होने की वजह से इनकी सभी साइड सेम होगी, ओके ओके। तो दोस्तों ये होगा 0.1 मीटर, मीन्स 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, पर मीटर में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, मीटर में ही लेंगे। तो दोस्तों इसका जो एरिया आएगा सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, तो 0.1 × 0.1, ये हम 0.1 लेने से 10⁻⁻1 कर लेना इजी होता है। क्या होगा, सम हो जाएगी 10⁻² मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा, वो L³ होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। ये तो आ ही गया होगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, ये तीन चीज़ें मिल गई, ओके। तो कर लो, क्या होगा दोस्तों, लैम्बडा इक्वल्स टू Q/, हाँ Q का कन्वर्जन कर लेना, 12 × 10⁻⁶ कूलम, ओके। तो दोस्तों Q/L, लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा 12 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁻1। ये 0.1 की जगह 10⁻⁻1 लिखना, यहाँ ये 10⁻⁻1 मीटर। ये इजी कन्वर्जन्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। 12 × 10⁻⁵, लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा, यूनिट बोलो, कूलम पर मीटर, ओके। और दोस्तों आगे वाला पार्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू फॉर्मूला Q/एरिया। Q क्या होता है दोस्तों, क्या है 12 × 10⁻⁶, और एरिया क्या है दोस्तों, तो एरिया होगा 10⁻², ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके दोस्तों। और वॉल्यूम का रो Q/V 12 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁻3, ये हो जाएगा 12 × 10⁻3 कूलम पर मीटर क्यूब, ओके दोस्तों। आया समझ में, आपको आ ही गया होगा, बहुत बार एग्जाम्स में CET में वगैरह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब दोस्तों आपको क्या दिया गया होता है, आपको बताया जाता है कि वॉल्यूम का डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड कीजिए या सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड कीजिए। तो दोस्तों इसके वक्त एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बार जो यूनिट्स होते हैं ये सभी अलग अलग दिए होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने से पहले अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा गया है
तो सबसे पहले जो ऑप्शंस होंगे वो आप चेक कर लेना। उसके अंदर कहीं भी कूलम पर मीटर स्क्वायर एक ही बार अगर दिया होगा तो वही उसका आंसर होगा। और दोस्तों अगर सभी यूनिट सेम दिए गए होंगे तब आपको ये से सॉल्व करके निकालना होगा। ओके दोस्तों, होप सो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से समझा होगा। अभी दोस्तों हम 12th का जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे तब आपको ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है, सब चीज़ें लगने वाली है। जब भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंजन ख़राब हो जाए 12th का, तो दोस्तों इसकी सभी जो चाबियां हैं, इसके सभी जो टूल्स है ये मैंने 11th में दे रखे हैं। तो आप आपके दोस्तों को भी कहिए कि ये प्लेलिस्ट पूरा देखिए और दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपना लेफ्ट हैंड पार्ट बना लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.